अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की असाइनमेंट नंबर 2, जिसके हमारे पास लास्ट डेट है छठे महीने की 24 तारीख। ठीक है, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 5 to 8 जो लेक्चर्स है इस पर कवर है। और जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर इन नेट कॉन्ट्रैक्ट की और ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस की। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसमें से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने देखनी है कि डॉक जो है वो फाइल इज़ नॉट अलाउड है। फिर उसके बाद है कि चैट जीपीटी या किसी से आपने क्या कॉपी नहीं करनी, असाइनमेंट विया ईमेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी आप पढ़ लेना एक दफ़ा। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के हैं दोनों। पहले में है ईशा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज़ न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी। मतलब ये एक कंपनी है जिसने अभी न्यूली स्टार्टअप किया और इसमें 15 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, ये 50 एम्प्लॉय हैं और उसे रिक्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग और मतलब दूसरे भी खर्चेज हैं। तो आपने ये बताना है कि ना यू आर रिक्वायर्ड टू इनलिस्ट एटलीस्ट 2 सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर कंपनी। मतलब इस कंपनी के लिए क्या चाहिए कि ना, मतलब फंडिंग के लिए आपने 2 सोर्सेज बताने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से कि एक कंपनी हमारे पास कौन सी है ये। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ आपने फंडिंग के देखने हैं। तो हमारे पास सोर्सेज फंड्स में से आता है ग्रांट्स एंड लोन्स एंड सेल्स ऑफ इक्वालिटी। सेल्स ऑफ इक्वालिटी होता है जिसमें आप शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर जो होते हैं आप सेल्स करते हैं। लोन्स में होता है जब आप बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ग्रांट्स में होता है गवर्नमेंट का होता है जिसमें एक मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके बाद मतलब इसमें ना लोग आपके पास पैसा लगाते हैं लेकिन आप उनको रिटर्न नहीं करते। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रांट। ये 3 हमारे पास हैं जो सोर्स ऑफ फंड्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, ईशा कंपनी। तो उसके लिए जो बेहतर है ना वो ग्रांट्स और लोन्स है। ग्रांट्स इज़ अ सम ऑफ द मनी टू द गेट द कंपनी, जो क्योंकि ये रिटर्न नहीं होते हैं यहाँ पे। इट इज़ नॉट इंडेटेड दैट शुड बी रिटर्न एवर द पेड बैक, ये रिटर्न नहीं होते। तो ग्रांट्स बेहतर हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है, दूसरा लोन्स। लोन्स जो है ये भी फंड्स का बड़ा बेहतरीन ज़रिया है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बैंक से लिया जाता है। जबकि सेल्स ऑफ इक्वालिटी, सेल्स ऑफ इक्वालिटी में बड़ा रिस्क होता है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर ख़रीदते हैं आपके शेयर्स। तो ये रिस्क की बात है। जो मेरे मुताबिक है वो लोन्स और ग्रांट्स जो है ना वो बेहतर होंगे ईशा कंपनी, क्योंकि वो लिमिटेड, वो प्राइवेट कंपनी है और उसने शेयर्स तो बेचने नहीं है। तो ग्रांट्स और हमारे पास लोन्स क्या होंगे, 2 उसके फंड्स के सोर्सेज होंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर, इसके पहले का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन्होंने दूसरा दिया हुआ है कि प्रोड्यूसिंग अ गुड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड कमर्शियल लॉयर्स आर नॉट चीप। फॉर दिस रीजन सॉफ्टवेयर सप्लायर व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसमें हमारे पास के हमारे पास लॉट ऑफ मनी मतलब कॉस्ट लगी हुई है और इसमें आपने 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कि विच सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फर्म कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली कंटेन्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल। मतलब जो हमारा जो वो सेक्शन बताया कॉन्ट्रैक्ट का जो एक स्पेसिफिक, मतलब जो हर चीज़ में क्या होता है हमारा शामिल होता है। ठीक है, जिसमें टिपिकली कंटेन्स मुश्तमिल होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब हर किसी उसमें एक जैसा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा इसका आंसर, ये वीक नंबर 8 है हमारे पास कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखें तो जो हमारी रिमेन सेम होती है वो हमारे पास ये देखें यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट माइट कौन से इसमें मुश्तमिल होता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पे, टर्म एंड कंडीशंस, अपेंडेक्सिस और एनेक्सिस। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे हमारा जो होता है कॉन्ट्रैक्ट मुश्तमिल होता है। और उसने हमसे पूछा है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है टिपिकली कॉन्टेन्स मुश्तमिल होता है, मतलब उनके जो कॉन्टेन्स जो मुश्तमिल होता है स्पेसिफिक मटेरियल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल्स पर। तो ये हमारे पास आएगा अपेंडेक्सिस, अपेंडेक्सिस आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपेंडेक्सिस एनेक्सिस
और जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, जो यानी लाइक SRS, एस का क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उसी की तरह हमारे पास आ जाएगा लाइक SRS। ये है ना, ये हमारे पास एनेक्सिस एंड अपेंडेक्सिस, ये जो थर्ड जो हमारे पास होगा, इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये जो हमारे पास होगा, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट कंटेज है, मतलब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अपेंडेक्सिस और एनेक्सिस, ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट में आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली रिमेन्स कॉन्सिस्ट अक्रॉस द डिफरेंट प्रोजेक्ट, मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में आपका जो है, मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी सेम होती है, तो हमारे पास आएगा इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सिमिलर होती हैं हमारे पास। ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पोर्शन है, ये जो है हमारे पास सिमिलर होता है हर प्रोजेक्ट में, हर, क्योंकि इसमें हमारे पास टर्म्स कंडीशन में क्या आता है, टर्म्स कंडीशन में हमारे पास आता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब तोड़ते हैं तो फिर उसके लिए सजाएं क्या होंगी और फिर मतलब कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाता है। अनेक्सिस एंड अपेंडेक्सिस लाइक SRS जो हमारे पास पहले का आंसर है, ठीक है, ये दो आंसर है, ठीक है। सेकंड का हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमारे पास हमेशा रिमेन्स सेम रहती हैं, ठीक है, कॉन्टेंट मुश्तमिल होती है, और जो टिपिकली हमारे पास जो सेम नहीं होती वो हमारे पास एनेक्सिस अपेंडेक्सिस होती हैं, जो हमारी लाइक SRS की तरह होती है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देगा प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, तो सेम ही है इन दोनों के, यही दो आंसर हैं। पहले सेकंड का हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है और दूसरे का पहले का हमारे पास है एनेक्सिस एंड अपेंडेक्सिस पार्ट्स, ठीक है। यही था हमारा असाइनमेंट, उम्मीद है ये असाइनमेंट समझ आएगी और आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।